बादलों में बहक गया वो इश्क, फिजाओं में जिसे मैं ढूंढता रहा। ठहर जाओ मैं कहता रहा, मगर वो नादान अपनी जिद में अड़ा रहा। कुछ कहानियां अधूरी अच्छी लगती हैं। क्या मोक्ष और सृष्टि की इस कहानी को किसी मंजिल की तलाश है? उस वीरान जंगल के बीच से निकलती हुई सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। वो पुलिस वाला बाइक से उतरते हुए बड़े गुस्से में आकर मोक्ष और सृष्टि को चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा तो यहाँ इस वीरान जंगल के बीच में रंगलीलियां मनाई जा रही है। फिर उस पुलिस वाले की नजर सड़क के बीच पड़ी उस लाश पर पड़ती है। ओह माय गॉड, यहां तो खून भी हुआ है। इतना बोलते ही वो पुलिस वाला उस लाश के पास भागते हुए जाता है और उस लाश को पलटाते हुए कहता है, बाप रे, इतनी बुरी तरह से इसे कौन मार सकता है? लगता है इसे कुछ देर पहले ही मारा है। इसके धड़ से अभी भी खून पानी की तरह बह रहा है। तुरंत वो इंस्पेक्टर अपनी जेब से रुमाल निकालकर उस लाश की गर्दन पर डाल देता है। फिर सृष्टि और मोक्ष के पास जाकर बोलता है, हेलो, किसने मारा इसे? कौन है ये? सालो, यहाँ जंगल के बीच में रंगलीलियां मनाने आए हो और किस मासूम की जान ले ली तुम दोनों ने? अब इसकी सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर को देखकर मोक्ष बहुत ही डर जाता है। डर की वजह से उसके गले से आवाज तक नहीं निकलती। माथे से पसीना पानी की तरह बहने लगता है। सांसें तेज तेज चलने लगती हैं। घबराहट और डर उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा होता है, जो उस समय उस पुलिस वाले को मोक्ष पर शक करने के लिए बेहद मजबूर कर देता है। डरते डरते मोक्ष उस पुलिस वाले से कहता है, नहीं नहीं साहब, हमने इसे नहीं मारा। इन्हें तो हम जानते भी नहीं है। हम तो बस यहां से जा रहे थे और ये लाश रोड पर ही पड़ी थी। लेकिन वो इंस्पेक्टर मोक्ष की एक नहीं सुनता। वो फिर मोक्ष को मारने लगता है। अबे हरामखोर, झूठ बोलता है, बातें बनाता है, और साले ये लड़की कौन है तेरे साथ? तभी सृष्टि बोलती है, अरे सर, हमारी बात का यकीन मानिए, हमने इसे नहीं मारा। हम तो बस इधर से मार्केट की तरफ जा रहे थे और ये लाश सड़क पर ही पड़ी थी। और पता है, लाश देखकर ना मेरी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा और हम दोनों गिर गए। हम दोनों ने कुछ नहीं किया सर, हमारी बात का यकीन मानिए, हम दोनों बेकसूर हैं। पुलिस वाला सृष्टि की बात सुनने के बाद मोक्ष का पकड़ा हुआ कॉलर छोड़ देता है और बड़े ही गुस्से में उन दोनों से कहता है, हर मुजरिम यही कहता है, इस लाश के पास सिर्फ तुम दोनों बरामद हुए हो और ऐसी कंडीशन में मैंने तुम दोनों को देखा है। अब तो तुम्हारा बचना मुश्किल है बच्चों, और जेल से निकल पाना भी बहुत नामुमकिन है। लंबा जाओगे बेटा। गंगा मैया की कसम सर, हमने इसे नहीं मारा। हमें तो पता भी नहीं है साहब ये है कौन, और साहब हम तो आज पहली बार यहाँ आ रहे हैं। मोक्ष के इतना कहते ही सृष्टि मोक्ष को अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर वो सब कहने से मना करती है। तभी वो पुलिस वाला मोक्ष के बालों को पकड़कर बड़े ही गुस्से में कहता है, बताएगा सच या उतारू तेरी चमड़ी? ज्यादा चौधरी बना फिर रहा है, पुलिस वाले के मुंह लगेगा। पुलिस वाले के? हाँ साला सच बोल, किसको मारा तुम दोनों ने? और सिर आप उसे क्यों मार रहे हो? आपने देखा क्या कि उसने मारा है? सिर्फ हमारे बगल में लाश ही तो पड़ी है। और आप शायद मुझे जानते नहीं हैं सर, इस शहर के सबसे बड़ी बिजनेसमैन की बेटी हूं मैं। 2 मिनट में ना आपकी वर्दी उतरा दूंगी। ज्यादा अकड़ मत दिखाइए मुझे। ए छोरी, बावली मत बन। इस वीरान जंगल में तू क्या समझती है तेरा बाप तुझे बचाने आएगा? हाँ छोरी। उस पुलिस वाले की बात सुनकर एक पल के लिए सृष्टि डर जाती है और घबराते हुए बोलती है, ये क्या कह रहे हैं? क्या करना चाहते हैं आप? आप अपनी पूरी टीम को फोन करके यहाँ बुलाना पड़ेगा छोरी। सर आप मुझे अंदर डाल दो, लेकिन श्री को यहाँ से जाने दीजिए।
मैं आपके साथ पुलिस थाने चलने को तैयार हूं ना साहब। अरे मोक्ष, तुम कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो? तुमने कुछ भी नहीं किया तो तुम क्यों जाओगे? मैं देख लूंगी पुलिस वालों को। अभी पापा को कॉल करके बुलाती हूँ यहाँ पे। इतना कहते ही सृष्टि अपनी जेब से अपना फोन निकालती है और अपने पापा का नंबर डायल करती है। ओह शिट, यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आ रहे, अब क्या होगा? तभी पुलिस वाला जोर जोर से हंसने लगता है। यहां सिर्फ मेरा वॉकी टॉकी ही काम करेगा छोरी। तुमने क्या सोचा था, किसी को मार दोगी और हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा? कानून इतना भी अंधा नहीं है। वैसे मैं एक शर्त पे तुम दोनों को जाने दे सकता हूं। वो इंस्पेक्टर सृष्टि को ऊपर से नीचे तक बड़ी ही गंदी नजर से घूरने लगता है। तभी सृष्टि हकलाते हुए कहती है, क्या? हाँ, क्या क्या? कैसी शर्त की बात कर रहे हो आप? अब तुम दोनों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है मेरे हाथों से बचकर जाने का। अगर ये लड़की चाहे तो तुम दोनों इस केस से साफ साफ बच सकते हो। सोच लो बच्चों, अब फैसला तुम्हारे ही हाथ में है। उस पुलिस वाले की नीयत सृष्टि के ऊपर खराब हो चुकी थी। पुलिस वाला उन दोनों की मजबूरी का फायदा उठाने की सोच रहा था। तभी गुस्से में सृष्टि उस पुलिस वाले से कहती है, ओ सर, दिमाग तो ठीक है ना आपका? देखो मोक्ष, ये पुलिस वाला क्या कह रहा है? ये हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की सोच रहा है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो मोक्ष से? देखिए सर, आपके इरादे गलत है, मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा। अचानक बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे वो पुलिस वाला मोक्ष को धक्का देता है और मोक्ष का सर पत्थर से जाकर लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वो पुलिस वाला अकेली लड़की सृष्टि का हाथ पकड़ता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। सृष्टि छटपटाते हुए बहुत जोर से रोते हुए कहती है, छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। पुलिस वाला उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। उन दोनों के बीच जोर जबरदस्ती होने लगती है। सृष्टि अपनी इज्जत बचाने की खूब कोशिश करती है, लेकिन वो हैवान पुलिस वाला राक्षस बन चुका होता है। अचानक कुछ देर बाद उस वीरान जंगल के बीच गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। पेड़ों से चिड़ियाएं उड़ जाती हैं, सब कुछ शांत हो जाता है। सुनते रहिए तलाश।